बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स फेज़ 2। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने जो चैप्टर नंबर 5 जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, वो हमने जो है वो उसको स्टार्ट करा था और हमने उसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे थे। आज ये सारे पॉइंट्स अब आपके सामने जो है वो लिखे हुए हैं यहाँ पर, और मैं इन सब पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस करूँगा। जो पॉइंट्स हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस कर लिए थे, उसको मैं ज़रा जो है वो जल्दी मैं उसका जो है वो गो थ्रू करवा दूंगा, और फिर जो नए पॉइंट्स आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं 6 से लेकर 9 तक, वो इंशाल्लाह ताला फिर तफसील से हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलते हैं हम दोबारा से देखते हैं कि स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, के कंपनी को बनाते वक्त कौन कौन से स्टेप्स जो है वो आते हैं कंपनी बनाने वालों के लिए, जिनको जो है वो उनको जो है वो यानी कि सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना होता है, और फिर उसके बाद जो है वो कंपनी वजूद में आती है। ठीक है, तो हमने सबसे पहला पढ़ा था पॉइंट के जो है वो गेटिंग प्रोमोटर्स टुगेदर टू वर्क आउट द स्केलेटन ऑफ द कंपनी, के प्रोमोटर्स जो है वो जमा हो। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि भाई 7 लोगों का इकट्ठा होना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि 7 लोग जो है वो जमा हो और जो है वो फिर मिलकर जो है वो स्केलेटन के ऊपर काम करें। स्केलेटन का मतलब क्या था कि स्केलेटन का मतलब होता है कि ढांचा, यानी कि एक कंपनी का जो खदोखाल है, कंपनी के जो जाहिर यानी कि जो कितना पैसे की ज़रूरत होगी, क्या काम करना है, किस तरह काम करना है, कहाँ पर हमारा हेड ऑफिस होगा, सही है, कितनी लाइबिलिटी हमने रखनी है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो स्केलेटन के अंदर आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें ये प्रोमोटर्स मिलकर बना लेंगे। उसके बाद फिर हमने दूसरे नंबर पर बात करी थी कि लीगल एडवाइज़र को अपॉइंट किया जाता है, एक वकील को अपॉइंट किया जाता है जो कि सारे के सारे रजिस्ट्रेशन के मामलात को जानता है। उसके थ्रू हम जो है वो ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो बनवाते हैं। ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स जो आपके मैंने बताया था कि इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, वो जो है वो लीगल एडवाइज़र के अंडर में हम जो है वो उसको बना रहे होते हैं, जिसके अंदर MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है और प्रोस्पेक्टस है। ये सारी चीज़ें हम जो है वो उसमें बना रहे होते हैं। उसके बाद नंबर 4 के अंदर हमने पढ़ा था कि हम जब ये सारा काम हमारा हो गया, हमने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लिए, अब उसके बाद जो हमारी एप्लीकेशन है रजिस्ट्रार की, जो कि मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रार के लिए जो इदारा है जो कंपनी बना यानी कि कंपनी के जहाँ से रजिस्ट्रेशन होती है वो होती है SECP से। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, SECP से जो है वो रजिस्ट्रेशन हो रही होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो हम जो है वो सबमिट कर देते हैं रजिस्ट्रार के पास। और नंबर 5 पांचवा स्टेप क्या था कि हम जो है वो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस दे देते हैं। और इसके अंदर मैंने एक अहम बात आपको ये बताई थी कि रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जो है वो कंपनी के वॉल्यूम के हिसाब से जो है वो तय होती है कि कंपनी का जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतनी ज़्यादा जो है वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो बढ़ जाएगी। चलिए नंबर 6 पे चलते हैं हम, प्रिंटिंग शेयर सर्टिफिकेट। अब जब हमने रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवा दी, अब तो हमारी यूँ समझ लें कि वो एप्लीकेशन चली गई। अब वो एक्सेप्ट होगी, रिजेक्ट होगी, वो फिर बात की बात है। एक्सेप्ट हो जाए, अगर रिजेक्ट हो जाती है तो फिर नए सिरे से जो है वो यही काम करना पड़ेगा हमें। हो सकता है डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी कोताही हो, नाम रखने में कोई मसला हुआ हो, कोई ना कोई वजह बयान की जाती है जिसकी वजह से कंपनी की यानी कि कंपनी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। वरना जो है वो कंपनी अगर जो है वो बन जाती है तो फिर वो बहरहाल हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन उस दौरान जो प्रोमोटर्स है जिन्होंने कंपनी बनाने का सोचा था, वो एक बहुत अहम काम ये करते हैं कि वो जो शेयर सर्टिफिकेट है वो उसको प्रिंट करवाना शुरू कर देते हैं। आपको मैंने बताया था कि शेयर बाकायदा एक सर्टिफिकेट की तरह होता है। ठीक है, AU समझने के बाद उसकी एक जो है वो ऐसे पर्चा होता है वो, और उसके अंदर जो है वो शेयर की प्राइस लिखी हुई होती है, शेयर के बारे में लिखा हुआ होता है, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि ये शेयर कितने का है, कौन सी कंपनी का है, ये कौन से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये बिकेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो शेयर के फेस के ऊपर लिखी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये इसको हमें प्रिंट करवाना होता है, प्रिंटेड फॉर्म के अंदर लेकर आना होता है, ताकि जब हम जनरल पब्लिक को ये शेयर्स बेचें तो उसके थ्रू जो है हम फिर जो आपको पता है सब्सक्रिप्शन होती है, पैसे जमा करने होते हैं, वो फिर हम उसके थ्रू जो है वो हम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये काम हो जाता है। उसके बाद नंबर 7 पर हमारा जो काम होता है वो इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब ये जो नंबर 7 पॉइंट है ना, वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये रजिस्ट्रार के साथ, कि जब रजिस्ट्रार के पास हमने फीस जमा करवा दी, हमने एप्लीकेशन जमा करवा दी, अब रजिस्ट्रार की तरफ से हमें एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है जिसका नाम होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कि जी हाँ आपकी कंपनी एक्सेप्ट कर ली गई है, आपकी कंपनी को रजिस्टर कर लिया गया है, और अब आपकी कंपनी की एक ऑफिशियल हैसियत, कानूनी हैसियत बाकायदा जो है वो वजूद में आ चुकी है। ये मतलब होता है, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर लिखा होता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो प्रोमोटर्स हैं यानी या फिर जो कंपनी है वो अपना काम उस वक्त तक शुरू नहीं कर सकती है, यानी कि बिजनेस अभी शुरू नहीं करेगी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद। बिजनेस शुरू होगा कमिंसमेंट सर्टिफिकेट मिलने के बाद। ये दूसरा सर्टिफिकेट होता है कमिंसमेंट सर्टिफिकेट। कमिंसमेंट का मतलब ये होता है शुरुआत करना, शुरू करना, इब्तदा करना।
तो ये कमिटमेंट सर्टिफिकेट के बाद अपना बिजनेस जो है वो शुरू करेगी, जनरल पब्लिक को दावत दी जाएगी, वेबसाइट बनाई जाएगी, वेबसाइट के अंदर जो है वो अपनी सारी की सारी मालूमात, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके अंदर अपलोड कर दी जाएगी और पब्लिक को जो है वो दावत दी जाएगी। पब्लिक को जो है वो ये कहा जाएगा, उनको इन्वाइट किया जाएगा कि आइए और हमारे शेयर जो है वो खरीदिए। इस तरह जो है वो ये कमिटमेंट सर्टिफिकेट के बाद ये सारे काम होंगे। फिर उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, बैंक के थ्रू जो है वो हम अपने जो है वो सर्टिफिकेट्स को शेयर्स को हम जो है वो बेचते हैं और फिर उसके जरिए हम सब्सक्रिप्शन करते हैं। और सब्सक्रिप्शन के अंदर भी फिर जो है वो 3 सूरतें होती हैं। ये जितने शेयर्स हमने बेचने थे उतने बिक गए, पहली सूरत ये, उतने ही बिके, उससे ज़्यादा नहीं बिके। और कभी कभी ये होता है कि एप्लीकेशंस हमारे पास ज़्यादा आ जाती है कि भाई हमारे पास जो है वो शेयर्स, हमने मिसाल के तौर पर 1 लाख हमें जो है वो शेयर्स बेचने थे, एप्लीकेशन हमारे पास आ गई 1.5 लाख की, यानी कि 1.5 लाख लोग इंटरेस्टेड है हमारे शेयर्स खरीदने के लिए। तो अब उस सूरत पर कुरानदाजी होती है और कुरानदाजी में जिन 1 लाख लोगों का नाम आता है उनको शेयर दे दिया जाता है और बाकियों को पैसे वापस कर दिए जाते हैं उनके, ठीक है। और दूसरी सूरत क्या होती है कि हमने 1 लाख शेयर्स हमने जो है वो टारगेट बनाया था कि पब्लिक खरीदेगी, लेकिन बजाय इसके कि 1 लाख खरीदती वो 80,000 जो है वो बिके, सिर्फ 80,000। अब 20,000 जो हमारे कम पड़े शेयर्स, उसका क्या होगा कि जिस बैंक के थ्रू हम काम कर रहे होंगे ना, तो उस बैंक से हमारा बाकायदा मुआहदा होता है, वो बैंक जो है वो उन शेयर्स को फिर जो है वो परचेज कर लेता है और इस तरह जो हमारा 1 लाख का जो टारगेट था वो हमारा जो है वो इस तरह पूरा अचीव हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो ये 3 सूरतें होती है। कमिटमेंट सर्टिफिकेट के बाद ये सारे काम शुरू होते हैं, ठीक है जी। तो इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर नंबर 9 पे आखिरी जो सबसे स्टेप है वो है पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी कि अब जो हमने प्रोस्पेक्टस यहाँ पे तैयार करा था, अब उसको हम पब्लिकली उसको हम पब्लिश कर देंगे, लोगों को दे देंगे, सही है, उसको हम वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देंगे। और मैंने आपको बताया था कि प्रोस्पेक्टस कैसा डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंदर हमारे जो है ना, यानी कि प्रोसेस लिखे हुए होते हैं, हमारे सारे जो है वो एडवांटेजेस और सारी की सारी तारुफ, उसके अंदर सारा तारुफ होता है, हमारा सारा इंट्रोडक्शन होता है कंपनी का, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। किस तरह काम करना है, क्या हमने जो है वो अच्छे काम करने हैं, किस तरह हमने कंपनी को आगे लेके बढ़ना है, सारे मकासद, मिशन, विजन, ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई होती हैं। इसकी अगर मैं एक मिसाल दूं आप लोगों को, तो आप लोगों ने जब कॉलेज में एडमिशन लिया था तो कॉलेज का भी आपको प्रोस्पेक्टस दिया गया था। तो वो प्रोस्पेक्टस क्या होता है कि उसके अंदर उस कॉलेज के हवाले से, यानी कि इकरा हुफाज बॉयज़ कॉलेज का उसके अंदर इंट्रोडक्शन लिखा हुआ था। यही मामला कंपनी के प्रोस्पेक्टस का भी होता है कि उसमें कंपनी का जो है वो इंट्रोडक्शन और उसका तारुफ लिखा हुआ होता है। तो इस तरह जो है ये कंपनी वजूद में आती है। अब इसकी जो डिटेल्स हैं वो आपके नोट्स में भी मौजूद है, आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है, आप इसको ज़रूर पढ़ें, समझें। और मैंने आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टॉपिक की इंपॉर्टेंट बता दी थी कि ये जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, यानी कि डिटेल्ड क्वेश्चंस के अंदर जो है वो ये लाजमन वो आ रहा होता है, पूछ रहा होता है। और जो है वो हर कुछ अरसे के बाद जो है वो 5 ईयर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी इंपॉर्टेंस है और वैसे भी ये बहुत अहम टॉपिक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जो है वो सही तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरीज हो तो आप जो है वो लाजमन मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।